दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई है, फिर चाहे वो भाजपा हो, सपा पार्टी हो या बसपा पार्टी। ऐसे तो सत्ता में भाजपा की सरकार ने बहुत कुछ किया उत्तर प्रदेश में, और ऐसा हम नहीं बल्कि भाजपाइयों का कहना है। और भाजपाई ये मानते हैं कि उनकी सरकार जब तक उत्तर प्रदेश में नहीं थी तब तक उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर थी। न शिक्षा अच्छी थी, न ही सुरक्षा अच्छी थी। लेकिन आपसे मेरा दोस्तों एक सवाल है कि जब से भाजपा की सरकार आई तब से आपको क्या लगता है, अपराध कम हुए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई, ये ऐसा आखिर क्या हुआ? ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, भाजपा की टेंशन सपा ने बढ़ाई थी, लेकिन अब सपा की टेंशन भी एक प्रमुख पार्टी की वजह से बढ़ने वाली है। उस पार्टी का नाम है बसपा। मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह एक्टिव अब हो गई हैं। हाल ही में रविवार 7 सितंबर को राजधानी लखनऊ में हुई बसपा की बैठक में मायावती ने संगठन के पुनर्गठन और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। इस बीच ये खबर सामने आई कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की बसपा में वापसी हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को भली भांति स्वीकार किया मायावती के सामने। तो इस वजह से मायावती ने भी उन्हें फिर से एक बार अपना लिया है और पार्टी में पनाह दे दी। बसपा सुप्रीमो की इस बैठक के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती अपने पुरानी रणनीति पर उतर आई है, यानी कि पुरानी स्ट्रैटेजी पर अब वो उतर आई है। और उनके इस पुराने अंदाज से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए पर भी खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश के पीडीए में जो दलित और अल्पसंख्यक हैं वो मायावती के भी कोर वोटर रहे। ऐसे में अगर मायावती की पुरानी रणनीति काम कर पाई तो सपा के पीडीए का 20 से 25% वोट प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, लखनऊ में हुई बसपा की बैठक में ऐलान हुआ कि 9 अक्टूबर 2025 को कांशी नाम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली होगी, जिसमें पुराने नेताओं की वापसी और नई रणनीति की घोषणा हो सकती है। बसपा प्रमुख के आदेश के बाद सभी कार्यकर्ता मिशन 2027 के तहत गांव-गांव जाकर दलित समुदायों, खासकर जाटव वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए। ऐसे में सोशल मीडिया पर आकाश आनंद की एक फोटो भी जमकर वायरल हो रही है, जो बहुत कुछ दर्शाती है। बिहार में मायावती के निर्देश में सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा का शुभारंभ कैमूर जिले से शुरू हुआ, जो कई जिलों में होते हुए 20 सितंबर को लोकतंत्र की धरती वैशाली में जिसका समापन होगा। इसी बीच आकाश आनंद को आप देख सकते हैं कि ये टोपी लगाए हुए हैं। जहां ये जनसभा हो रही है वो एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है। ऐसे में अखिलेश यादव भी मुस्लिम वोटर साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में आकाश आनंद की टोपी ने अखिलेश यादव की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। अखिलेश यादव को डर है इस बात का कि कहीं 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर बसपा की झोली में ना गिर जाएं। अब 2027 में इस टोपी को कौन अपने सर पर सजाएगा, ये देखना दोस्तों दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।